टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे किशोरी अपनी साथियों के साथ में मोहन को पकड़ने का प्लान बना रही होती है, लेकिन साम उस जाल में पहले ही फंस जाता है। और जैसे ही वो किशोरी के बनाए हुए उस जगह पे आता है जहाँ पर के मोहन को आना होता है, सारा का सारा तेल उस पर गिर जाता है और साम जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो बार बार नहीं उठ पाता, वो फेल हो जाता है। तभी किशोरी और उसकी गोपियां सोचती हैं कि शायद मोहन जाल में फंस गया है और वो बड़ी खुशी से उसे देखने के लिए आती हैं तो सामने सांप होता है। ये देखकर किशोरी उससे कहती है, कौन हो तुम और तुमने हमारे इस जाल में खराब क्यों किया? हमने ये जाल अपने मोहन के लिए बिछाया था और तुम इसमें फंस कर के सब कुछ बेकार कर दिए हो। साम कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे उठाओ और मैं जानता हूँ कि मोहन ने तुम लोगों के खिलाफ क्या क्या प्लानिंग की है और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। साम कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? मैं तो एक राहगीर हूँ और मैं राह से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि कुछ युवक जिनका नाम मोहन था और वो उनका वेश बताते हुए कहते हैं कि वो तुम सबके खिलाफ साजिश कर रहे थे और मैंने सब कुछ सोच लिया है और सुन भी लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। यहाँ पर किशोरी कहती है कि अच्छा, अगर तुमने सुन लिया है तो बताओ मोहन की क्या योजना है। तो साम झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे उठाओ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोहन की पूरी क्या योजना है। जैसे ही यहाँ पर राधा जो किशोरी बनी हुई है वो उसे उठाने लगती हैं तो राधा जो छुप कर देख रही होती है वो मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि नहीं किशोरी, इस उद्दंड बालक का साथ मत दो, इसे मत उठाओ। तो यहाँ पर देवगण आपस में बात करते हुए राधा को समझाते हुए कहते हैं कि उठाने दो राधा, अगर किशोरी अभी शाम को नहीं उठाएगी तो ये अपने अगले दंड के लिए कैसे सज्ज होगा। और किशोरी शाम की मदद करके उसे ठीक तरीके से उठा देती है। तभी यहाँ पर शाम कहता है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि मोहन अपने दोस्तों के साथ ये प्लानिंग कर रहा था कि जब तुम सब लोग यमुना तट पर जाओगे तो वो तुम सबके ऊपर कीचड़ फेंकेगा। ये सुनकर किशोरी को यकीन नहीं होता, वो कहती है कि नहीं नहीं, मोहन ऐसा नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ उसकी सखियाँ कहती हैं कि हाँ, मोहन बहुत ज़्यादा उद्दंड हो गया है और अब हमें उसे दंड देना ही होगा। शाम कहता है कि हाँ, क्यों ना हम एक युक्ति बनाएं और हम मोहन और उसके दोस्तों से पहले ही यमुना तट पर पहुंच जाएं और जैसे ही वो लोग आएंगे उनका प्लान हम उन्हीं पर वार कर देंगे और उन पर कीचड़ फेंकेंगे। ये सुनकर राधा जो किशोरी है वो बहुत चिंतित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करने से तो मेरे मोहन को चोट लग जाएगी। लेकिन सखियों के दबाव में आकर वो कुछ कह नहीं पाती और मजबूरी में यमुना तट पर शाम के साथ जाने पर मजबूर हो जाती हैं। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण आते हैं और हाथ में कुछ लेकर आते हैं। सब यहाँ पर अपने सखा को छुप जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मेरे आदेश को पालन करना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किशोरी छुप कर कभी अपनी पायल की आवाज़ सुनवाती हैं मोहन को तो कभी शेर की आवाज़ निकालती हैं, जिसे सुनने के बाद मोहन के सारे दोस्त डर जाते हैं और डर कर कांपने लगते हैं। लेकिन मोहन को यहाँ समझ आ जाता है कि ये शेर की आवाज़ निकालने वाला कोई असली में शेर नहीं बल्कि किशोरी है, क्योंकि वो बचपन में ही बहुत ही ज़्यादा शेर की आवाज़ निकाला करती थी और उन्हें लोगों को अपने जाल में फंसा करके उन्हें बेवकूफ़ बनाती थी। इसीलिए मोहन को अच्छे से पता चल जाता है कि ये शेर की आवाज़ निकालने वाला कोई शेर नहीं बल्कि किशोरी है। वो सारे लड़कों को निकाल देते हैं और कहते हैं कि चलो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। और जैसे ही सारे लड़के निकलते हैं गोपियाँ उन्हें खींच लेती हैं और कीचड़ बरसा करके उन्हें डंडे से, लाठी से पिटाई करने लगती हैं। ये देखकर मोहन साइड में खड़े हो जाते हैं और चुपचाप सारा नज़ारा देखते हैं। सारी सखियों की नज़र पड़ती है मोहन पर और वो किशोरी को कहती हैं कि अरे ये देख, मोहन खड़े खड़े क्या देख रहा है और तू इसको मारना, जा जाकर उसकी पिटाई कर। राधा ना चाहते हुए भी अपनी सखियों के कहने के बावजूद मोहन के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं और आगे आगे मोहन पीछे पीछे किशोरी। राधा ये देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, लेकिन शाम के लिए कहती हैं कि क्या इस मूर्ख ने बीच में कलह लगा दी, कितने अच्छे प्रेमी थे ये दोनों।
तभी आप देखेंगे कि मोहन कभी ढाल से अपने आप को बचाता है, कभी किसी और से, और फिर एक ऐसा मौका आता है कि मोहन बीच में होता है और उसके इर्द गिर्द गोपियाँ होती हैं और बीच में राधा लठ लेकर के खड़ी होती हैं। यहाँ पर कृष्ण कहता है कि अब तो मुझे बचने का कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ कि मैं स्वयं को इन लोगों को सौंप ही देता हूँ। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि इस मनोहर दृश्य देखकर राधा को एक बार फिर से बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी और उसे मोहन की याद आएगी। वो सोचेगी कि अगर यहाँ पर मोहन होता तो लगता है ये बांसुरी मेरे लिए ही बजा रहा होता। तभी श्री कृष्ण राधा की बात सुनकर गोपाल बनकर उनके सामने आ जाते हैं। राधा गोपाल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम वाकई में हो, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच ही रही थी। यहाँ पर गोपाल और राधा की बहुत ही गहरी बातचीत होती है और राधा कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तभी आप देखेंगे कि मोहन भीड़ में खड़ी गोपियों के साथ अपने आप को निहत्था करार कर देते हैं और अपना हाथ आगे निकाल कर के कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मुझे दंड देना है ना, लो मार लो। यहाँ पर तुम्हें खुशी मिलेगी मुझे मारने से, तो लो मार लो। लेकिन यहाँ पर किशोरी का कृष्ण को मारने का जो मोहन है, उन्हें मारने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और वो कहती हैं कि देखो मुझसे नहीं होगा, मैं मोहन को नहीं दंड दे पाऊँगी, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर सारी सखियाँ कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम इसको दंड नहीं दे पाओगी तो हम देंगे, इसने काम ऐसा किया है, दंड तो इसे अवश्य मिलेगा। और ये कहकर के मोहन को लड़कियाँ अपने बीच में घेर लेती हैं और नीचे बिठा देती हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि कैसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मोहन जैसे ही ऊपर आएंगे, उनका भेष एकदम लड़की जैसा हो जाएगा और ये देख कर के सब बहुत ही ज़्यादा हंसने लगेंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।